शासकीय माध्यमिक विद्यालय खिरका स्कूल में पानी की टंकी गिरने से छात्र की मौत। शासकीय माध्यमिक विद्यालय खिरका में बड़ा हादसा ही दुखद हादसा हुआ। विद्यालय खिरका में पेयजल हेतु बनी हुई पानी की टंकी की दीवार गिरने से विद्यालय में अध्ययनरत 12 वर्ष का मासूम छात्र विकास जाटव पुत्र बनवारी जाटव निवासी मडेबा का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सिविल अस्पताल में सबलगढ़ लाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में छात्र ने दम तोड़ दिया। शासकीय माध्यमिक विद्यालय खिरका में रिंकू पुत्र सिया पोस्ट शर्मा ठेकेदार के माध्यम से ई विभाग द्वारा बनाई गई पेयजल स्ट्रक्चर बहुत ही घटिया किस्म की गुणवत्ताहीन पानी की टंकी बनाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि श्रीमती लक्ष्मी शर्मा मैडम के मना करने के बावजूद भी रिंकू सियापोष शर्मा पीएचई ठेकेदार ने कहा कि 1 कट्टा सीमेंट के बने हुए मसाले का पेमेंट कौन देगा, मैं ठेकेदार हूं, अपना काम मैं अपने हिसाब से ही करूंगा, देखना होगा इसके लिए कौन जिम्मेदार है। खिरका स्कूल में अध्ययनरत 12 वर्ष का मृतक छात्र विकास जाटव पुत्र बनवारी जाटव को इंसाफ मिलेगा या नहीं और क्या कार्रवाई होगी। शांति व सौहार्द के वातावरण में संपन्न हुई नगर पालिका की प्रथम मीटिंग। सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव हुए स्वीकृत। सबलगढ़ नगर पालिका की आज की प्रथम बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष सुनेराम धाकड़ और नेता प्रतिपक्ष सोनपाल जादौन व पार्षद श्रीपति प्रजापति के बीच काफी नोकझोंक हुई। अध्यक्ष ने समझाया कि हम सभी लोग नगर के विकास के लिए एकत्रित हुए हैं, जिससे हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि नगर विकास के लिए समस्याओं का निराकरण करें, नगर को स्वच्छ व सुंदर व्यवस्थित बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनाएं। इसीलिए आपसी बहस से कोई लाभ नहीं है, यह कहकर परिषद की बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। प्रस्ताव क्रमांक 1 नगर की पेयजल समस्या को लेकर अग्रज 2.0 पेयजल योजना पर विचार हो रहा था। तब नेता प्रतिपक्ष एवं रचना ने कहा कि इस प्रस्ताव के बारे में विस्तृत विस्तार से बताया जाए। 35 करोड़ से अधिक की योजना किस प्रकार लागू होगी, जब तक विस्तार से नहीं बताएंगे तब तक मंजूरी देना संभव नहीं है। तब निकाय के उप मंत्री महेंद्र गर्ग के द्वारा बताया गया कि नगर में चालू जलावर्धन योजना के तहत कराए गए बोर एवं पुराने बोर अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। नगर में पेयजल की समस्या बनी हुई है और भविष्य में लगातार बढ़ने से सीमाएं नया आकार ले रही हैं। ऐसे में हमें नई पेयजल योजना को मंजूरी देनी चाहिए। वैसे भी यह योजना अभी मंजूर होकर जाएगी तो इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज जाएगी, फिर शासन के पास जाएगी, उसके बाद कुछ जरूरी सुधार होंगे तब वापस आएगी। आप सभी जन इस योजना को स्वीकृति प्रदान करें, तब जाकर उपस्थित सभी पार्षदों के द्वारा योजना को मंजूरी प्रदान की गई। अस्थायी दखल ठेका की निविदा स्वीकृति कर कार्य आदेश के आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। पशुपद कर एवं नगर में प्रचार प्रसार कर के निवेदन जारी करने के निर्देश दिए हैं। बाजार बैठक में हाथ ठेला एवं जमीन पर बैठने की दर ₹3 से 5 एवं गुंटी की दर ₹5 से 10 बढ़ाने के प्रस्ताव पारित किया गया है। पार्षद नेता प्रतिपक्ष सोनपाल सिंह जादौन द्वारा दिए गए सुझाव को आगामी बैठक में रखने पर सहमत बनी। सीएम योगेंद्र सिंह तोमर ने शिथिलता का परिचय दिया। माध्यमिक विद्यालय खिरका में हुई घटना को लेकर मृतक बालक के परिजनों ने टेंटरा चौराहे पर लगाया जाम। प्रशासन द्वारा जांच के आश्वासन के बाद खोला। आज दिनांक 13/10/2022 को टेंटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खिरका में माध्यमिक विद्यालय में बनी पानी की टंकी की दीवार गिरने से विकास जाटव पिता बनवारी जाटव उम्र 12 वर्ष निवासी खिरका को गर्दन तथा पैर में चोट आई, जिसे लेकर परिजनों द्वारा मुरैना ले जाते समय मृत हो गई। जहां मृतक के शव का पीएम हुआ, वहां से लौटकर 9 बजे के आसपास परिजन डेड बॉडी को लेकर ग्रामीण जनों के साथ टेंटरा थाने के सामने एकत्रित हो गए और मृतक के परिजनों द्वारा शिक्षकों व ठेकेदारों पर FIR कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। टेंटरा थाना प्रभारी जयदीप भदौरिया द्वारा भी परिजनों को समझाइश दी गई। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार श्रीमती कल्पना शर्मा व SDOP गुरुबचन सिंह सबलगढ़ द्वारा समझाइश दी गई व तहसीलदार SDOP जनपद CEO सहित 5 सदस्यीय टीम बनाकर 24 घंटे में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने पर परिजनों व ग्रामीणों द्वारा टेंटरा थाने से जाम खोला गया। अब देखना होगा कि इस घटना में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी। क्या PHE विभाग के लिप्त अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या ठेकेदार पर कार्रवाई होगी या संबंधित विद्यालय के स्टाफ पर कार्रवाई होगी, ये जांच के बाद ही मालूम चलेगा।
आज ग्राम आलमपुर कोट में दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसका युवा दिलों की धड़कन श्री अरविंद यादव जिला पंचायत सदस्य ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इसमें तरह तरह की प्रतियोगिता हुई, जिसमें 200 मीटर की प्रतियोगिता में टीटू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और 1600 मीटर में कमल ने पहला स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर में अवनीश यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया और लंबी कूद प्रतियोगिता में उदयपाल ने सबसे लंबी कूद लगाई। इसके साथ कमेटी के सदस्य दंगल सिंह यादव, गोविंद राम लोधी, उमेश लोधी, अखिलेश यादव, मनोज लोधी, विजय सिंह लोधी, सूरज आर्यजी आदि लोग मौजूद रहे। करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया। अयोध्या में भी करवा चौथ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रामनगर कॉलोनी में सिंधी महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा करवा चौथ का व्रत। जगह जगह मंदिरों पर महिलाओं ने जाकर सुनी कथा, किया पूजा अर्चन, भगवान से मांगी अपने पति की लंबी आयु की कामना। करवा चौथ व्रत पर सुहागिन महिलाओं ने बताया कि करवा चौथ का व्रत हम अपने पति की दीर्घायु व स्वास्थ्य व तरक्की और उन्नति के लिए हर वर्ष सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इन दिनों सुबह सूर्योदय से पहले असुर करने के बाद सरगी खा करके निर्जल व्रत रखती हैं और दिन भर पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद सारी महिलाएं शाम को सज धज कर सुहागिन तैयार होकर मंदिर में कथा सुनती हैं और पूजा अर्चना के बाद अपने घर वापस लौट जाती हैं और अपने अपने घरों से चंद्रमा का दर्शन करने के बाद अपने पति का दर्शन करने चलती हैं। अपने पति का दर्शन चलनी से करती हैं और अपने पति का आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद सभी के पति जल पिलाकर पत्नी का व्रत तोड़ते हैं। करवा चौथ पर सभी महिलाओं ने बताया कि हम लोग निर्जल व्रत रहते हैं और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इस करवा चौथ के व्रत में काफ़ी खुशी होती है। वहीं महिलाओं ने सभी को संदेश दिया कि सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और दीर्घ आयु और स्वास्थ्य रहें व तरक्की उन्नति के लिए व्रत रखें। सभी महिलाओं ने करवा चौथ को सभी की बधाई दी है। करवा चौथ का व्रत हम सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वस्थ उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग रखते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, उनकी दीर्घायु रहे। इसलिए हम सभी महिलाएं मिलकर के अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। इस व्रत में हम लोग सुबह ही असुर करते हैं। सुबह 4 बजे उठ करके जो घर के बड़ों के द्वारा दी हुई सरगी होती है उसे खाते हैं। खा करके हम लोग अपना व्रत शुरू करते हैं और दिन भर पूजा पाठ और मेहंदी लगवाना, 16 श्रृंगार जो विधि विधान का होता है, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं करवा चौथ में। और शाम को कथा सुन करके ब्राह्मण के यहाँ जा कर के कथा सुनते हैं। फिर चाँद निकलने का इंतज़ार करते हैं। फिर चाँद निकलने के बाद उसको अर्घ दे करके हम लोग ये व्रत पूर्ण करते हैं। अभी चाँद निकलने में तो 1 घंटे का समय है। अभी कथा ब्राह्मण के यहाँ चल रही है। अभी हम सब लोग कथा ही सुनने जा रहे हैं। वहाँ ब्राह्मण के यहाँ कथा सुनेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चांद को जल दे करके हम लोग अपना व्रत पूर्ण करेंगे। इस पर्व पे यही कहना चाहेंगे कि सभी को, देशवासियों को, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने पतियों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए व्रत रखें। बहुत ही खुशी होती है। हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये पर्व मनाते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान सावलानी, मैं पूर्व सभासद रामनगर से। सुबह में उठी 4 बजे, असुर किया, उसके बाद खाया फुल्का चाय, फिर उसके बाद नहाया, फिर अभी शाम को 4 बजे से तैयारी की पूजा की, फिर पूजा करके चांद देख लिया? हाँ। कैसा था चांद? बढ़िया। क्या कोविड में भी ऐसे ही था जैसे चल रहा है, उस समय भी क्या ठीक कहना था। चाहेंगे आप? क्या मैसेज देंगे करवा चौथ पे? मैसेज यही देंगे कि मतलब सुहागिनों के लिए होता है और लंबी उम्र के लिए होता है, पति की लंबी उम्र के लिए तो रखना चाहिए। आज हमने मांगा कि मेरे पति की उम्र लंबी हो, मेरी उम्र लग जाए। क्या नाम है आपका? पिया भारती। मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया, जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख वो मिल के सहेंगे। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। हम लोगों ने मेहंदी लगवाई, उसके बाद 3 बजे उठे थे, व्रत रखने के लिए असुर किया, चाय के साथ फुल्का लिया। उसके बाद सुबह में उठे, नहाए, फिर उसके बाद 4 बजे पूजा की तैयारी की। अभी पूजा करके हम लोग आ रहे हैं। क्या कहें? बता दी बस, चांद देखा और बताओ क्या बता दी? चांद देख करके व्रत को तोड़ा। को रखना चाहिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए,
सुख शांति के लिए। बस जय गणेश। सारिका भारतीय। अपने हस्बैंड के लिए होता है, उनकी लंबी उम्र के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए। और ये साल में एक बार आता है, हम लोग बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छी तैयारियां भी करते हैं इसमें। कहाँ से शुरुआत आपने करी थी? शुरुआत मतलब सुबह से हम लोग लग जाते हैं, सुबह असुर करते हैं, फिर पूजा पाठ, फिर शाम को ये तैयारी पूजा की। अभी आपने कैसे जो है चांद देखा और किस बहुत अच्छे से फिर अपना चांद देखा। कैसा चांद था? दोनों चांद बहुत ही अच्छे थे जैसे होते हैं हमेशा। क्या कहना चाहेंगे आज करवा चौथ? बस बहुत अच्छा लगा। ये व्रत हमेशा मेरा चलता ही रहे, ऐसे जब तक है जब तक मेरा व्रत चलता ही रहे। क्या नाम आपका? कुसुम भारती।